मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें से दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तुझको संग अपने वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें से दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं गिले दिल की, उम्मीदें से दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तालियों से शुरुआत हो जाए। चेन्नई के बाद अब है दिल्ली की बारी। क्या पड़ेगा भारत अफगानिस्तान पर भारी? तो क्या बोलती पब्लिक, पड़ेगा भारी? ऑल राइट गाइस, तो स्वागत है आप सभी का चीयर्स फॉर भारत में हमारा ये स्पेशल शो, जिसमें हमारे साथ हमारे क्रिकेट फैंस हैं, हमारे 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश राव है, रविकांत सिंह है और साथ ही है हमारे साथ जयंत भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चेयर हो जाए टीम इंडिया के लिए। जीतेगा भी जीतेगा, इंडिया जीतेगा। चलिए, तो हमारे साथ ये माइस्ट्रो म्यूजिक क्लब है जो कि हमारे साथ पूरे शो के दौरान रहेगा। और तो अब है अफगानिस्तान की बारी। राकेश, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। जो ऑस्ट्रेलिया के साथ टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद अफगानिस्तान से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो एक मुश्किल मैच को भारत जो है जीत गया, अफगानिस्तान थोड़ा डरा होगा? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डरा होगा, क्योंकि देखिए इंडिया ने जो मैच निकाला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ निकाला। ये जो 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और देखिए अफगानिस्तान उन 4 टीमों में है जिसमें कि श्रीलंका, बांग्लादेश और हॉलैंड भी हैं, और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। ये मेरे एक राय में 7 से लेके 10 के बीच में फिनिश करेगी। ये टॉप 4 की टीम नहीं है। तो ऑब्वियसली जो टॉप 6 टीमें हैं वो इन 4 टीमों को बहुत बुरी तरह हराने के उम्मीद से उतरेंगे ग्राउंड पे। तो जब इंडिया अफगानिस्तान का मैच है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात है। भारत ही जीतेगा। रविकांत, एक्साइटेड है इस मैच के लिए इंडिया अफगानिस्तान? डेफिनेटली, बिकॉज हम देखना चाहते हैं कि इंडियन बॉलर्स यहां पे और बेटर कैसे कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। 199 ऑल आउट फॉर अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। लेकिन अफगानिस्तान के साथ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड पर मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में। दिस स्टेडियम इज अ स्मॉल स्टेडियम। यहां पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है, और यहां पे आई रियली होप दैट इंडियन बॉलर्स विल कम गुड। जयंत लखेड़ा, जयंत, अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है, लेकिन सब यही कहते हैं कि आप अफगानिस्तान जैसी टीम को जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं, भले ही वो रैंकिंग में आपसे बहुत नीचे, बट अफगानिस्तान जो है ना इस टीम के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा प्यार भी है। तो एक्साइटेड फॉर दिस मैच? मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच, एन एक्साइटिंग मैच। अब इंटरेस्टिंग चीज ये रहेगी कि एवरीवन इन दिस कंपटीशन इज हियर टू विन। कोई भी, देयर इज नो वन हियर टू लूज, एंड हर आदमी अपनी तैयारी से है, हर एक प्लेयर तैयारी से है, हर एक आदमी अपने घर से निकलते हुए ये बोल के आया कि आई एम गोइंग टू डू माई 100% फॉर द वर्ल्ड कप। सो इट्स गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन, इट्स गोइंग टू बी अ टफ फाइट, एंड इट्स गोइंग टू बी इंडिया एज वेल। इंडिया में ही सब कुछ हो रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी प्रेशर ऑन इंडिया एज वेल फॉर द सेम। एब्सोल्युटली। हमारे साथ क्रिकेट फैंस हैं और इनसे पूछ लेते हैं, आपका नाम क्या है? ओके, तो आप बताइए आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कोहली, विराट कोहली। ओके, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट विराट कोहली की सेंचुरी आ रही है? यस। हाँ, यस। कितने रन मारेंगे कोहली? 100। ओके, तो सेंचुरी जरूर आ रही है। और किसको लगता है यहाँ पर सेंचुरी आ रही है? हाँ, सबको लगता है।
मेरे हिसाब से तो 100 तो नहीं, हाँ। लेकिन 150 जरूर आई। ओहो क्या बात है। अच्छा इस मैच में शुभमन गिल नहीं होंगे, उन्हें डेंगू हुआ है और ये मैच भी वो मिस करेंगे। शुभमन गिल को कौन कौन मिस करेगा इस मैच में? हाँ आपको लगता है शुभमन गिल को रविकांत हम मिस करेंगे इस मैच में? Without a doubt, because he is a specialist opener. Yeah. And going without a specialist opener, you saw what happened against Australia and Chennai. तो अगर आपके पास स्पेशलिस्ट नहीं हो तो कभी कभी कहते हैं ना पासा Yeah. पलट जाता है। Yeah. इस कारण से शुभमन गिल की एब्सेंस खलेगी टीम को। हाँ, ईशान किशन इज अ मेकशिफ्ट ओपनर, ही इज नॉट अ रेगुलर ओपनर। और मेकशिफ्ट ओपनर के साथ अगर आप जा रहे हैं थोड़ा मुश्किल तो आपको हो सकती है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। बिल्कुल। चलिए हमने बहुत मिस किया था शुभमन गिल को फर्स्ट मैच में, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 रन पर 3 विकेट्स डाउन थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैच कहां पर जाएगा। लेकिन जिस तरीके की पारी जो है विराट कोहली और केएल राहुल ने खेली, क्या उनके लिए गाना हो जाए? हो जाए। Hey ya, hi ya ya ya, hey ya, hi ya ya ya, hey ya, hi ya ya ya. Oh, hey ya, hi ya ya ya, hey ya, hi ya ya ya, hey ya, hi ya ya ya. Oh, बस खुद की करता बातें या नादानी से है नाते या गुर्राता आते जाते या दिन को कहता ये रात या ओ देखे है आंखों में किस्मत की आंखें डाले, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत बीती है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। Ay 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 परछाइयों से छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ, जो चाहता है वो है किया, अपनी ही शर्तों पे ये है जिया। हो कैसा है कैसा है कैसा कैसा ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। Ay 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 oh hey ay 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 अच्छा दिल जो है जिद्दी है और विराट कोहली का दिल तो बहुत ज्यादा जिद्दी है। सब कहते हैं विराट कोहली की जिद किसको पसंद है यहाँ पे? हाँ जिस तरीके से वो रन बटोरते हैं, रन टीम इंडिया के लिए बनाते हैं, सबको जिद पसंद है विराट कोहली की। हाँ क्या बोलेंगे आप विराट कोहली के लिए? विराट कोहली इज वेरी गुड प्लेयर और जो उनका जज्बा है टीम इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा है। जो पिछला मैच उन्होंने जो निकाला है, जो जिताया हमारे केएल राहुल चाहे हो गए चाहे विराट कोहली हो गए, वो बहुत अच्छा मैच है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से जीतना बहुत जरूरी था। अगर हम पहला मैच जीत गए तो अफगानिस्तान ऑब्वियसली डरी हुई है, डर के खेलेगी हमारे सामने और हमारे बॉलर तो सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट कल के लिए इंडिया।
देखिए विराट कोहली से तो सब एक्सपेक्ट करते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से केएल राहुल ने अपनी पारी खेली और संभल के राकेश पारी खेली, केएल राहुल से एक क्लास प्लेयर हो हमेशा उनको कहते हैं, लेकिन जो फॉर्म बीच में डगमगा गई थी वापस आ गए। क्या एक्सपेक्ट करें उनसे हम अगले मुकाबले में? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उनकी बैटिंग ही ना आए, क्योंकि जो पहले 3 लोगों ने जिन्होंने कुछ नहीं किया था फर्स्ट मैच में, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो नीचे तक बैटिंग आने ही ना दें। खैर वो तो खैर एक बात है, लेकिन केएल राहुल को जो क्रेडिट मिलना चाहिए था इस मैच में भी, पिछले 24 घंटे में जो हमने देखा, 48 घंटों में, वो हमको नहीं दिखाया अभी तक, क्योंकि उसको नॉर्मली क्रेडिट कम मिलता है, क्रिटिसिज्म ज्यादा मिलती है। हालांकि वो तीनों फॉर्मेट में बहुत जबरदस्त खेलते हैं, उनका जो क्लास है वो हमको पता है, उनके पास जो रेंज है उनके स्ट्रोक्स की वो अपनी जगह है, टेम्परामेंट उनका बहुत ही बेहतरीन है, और यूटिलिटी खिलाड़ी हैं। हालांकि एक रिलेक्टेंट विकेट कीपर के नाम से अंदर आए, लेकिन अब वो ऑलमोस्ट जो वो स्पिन को जैसे वो विकेट कीपिंग करते हैं जैसे स्पिनर्स के साथ, मेरे ख्याल से ईशांत से भी बेहतर हैं। हालांकि ईशांत इज अ फुल टाइम विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो जो स्किल सेट्स हैं और वो जो अपने आप को अप्लाई करते हैं, चाहे वो विकेट कीपिंग कर रहे हों, T20 खेल रहे हों, 50 ओवर का गेम खेल रहे हों, टेस्ट मैच खेल रहे हों, उनका फोकस अलग से दिखता है। Form, as they say, is like temporary. Class is permanent. So this man is class. केएल राहुल का कौन कौन फैन है यहाँ पे? कोई तो केएल राहुल के रविकांत फैन है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप केएल राहुल को इस मैच से पहले? He is a study in perfect cricket presentation. हर रोल में चाहे वो बैटर, कीपर, कैप्टन, एज अ लीडर अपनी फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। लेड फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज, व्हेनेवर ही गॉट अ चांस टू लीड द इंडियन स्क्वाड, डन इट विद परफेक्शन। और जब भी इंडिया को जरूरत पड़ी है, ही हैज performed as a batter as well. Unfortunately, he can't bowl. Otherwise, he would have done that. उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आप उनको किसी भी पोजीशन पे खिला लेते हो। आप कहेंगे भाई केएल राहुल ओपन कर लीजिए, ओपन कर लेंगे। वो कहेंगे नंबर 3 पर आ जाइए, नंबर 3, नंबर 4, बिल्कुल कहीं पर भी भेज सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर आपके पास, जो कि हर जगह आपको फिट बैठ रहा है, वो दिखा रहा है कि वो कितना ज्यादा उसका फोकस है अपने काम पे। मेरा काम है रन बनाना, तो मैं रन बनाऊंगा। Doesn't matter whether I bat 1 or 6. बिल्कुल। अरुण जेटली स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा इंडिया अफगानिस्तान के बीच, जिसके लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन यहाँ पर हमारे बोलर्स को भी जो है पिछले मैच में आपने 199 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया, उनको भी श्रेय मिलना चाहिए। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि हमने 199 पे ऑस्ट्रेलिया को रोक दिया। अदरवाइज इफ दे वुड हैव क्रॉस 250, इट वाज अ हार्ड मैच। और जैसे ही हम उस गेम को स्टार्ट करते विद दैट हाई नंबर, हाई रन्स टू स्कोर, इट वाज going to be extra pressure for the openers, जो कि already था, because that was a opening game for the entire Indian opening orders and it was hard for them to even play. तो बहुत मुश्किल से वो लोग कर पाए। and the good thing was केएल राहुल वहाँ पे थे, पूरा विकेट कीपिंग करने के बाद भी, इंजरीज से रिकवर होने के बाद भी was able to stabilize it. but हाँ, सबसे important role that was the bowlers who were able to put a comma on the number of runs the Australian team have scored. Okay, तो हमारे bowlers के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और माइस्ट्रो म्यूजिक क्लब अगर हमारे बॉलर्स के लिए एक गाना हो जाए और ज्यादा उन्हें मोटिवेट करने के लिए। हम पे डालो, गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो।
तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया बारो, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। हिंदुस्तानी। बिल्कुल, अब हम सब पूरे जो देश है और पूरी दुनिया को यही बता रहे हैं कि हमें कम मत आकिएगा और एक बार फिर भारत जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए तैयार है। तो एक बार फिर टीम इंडिया के लिए तालियां हो जाए। और जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। 2011 के बाद एक बार फिर सब तैयार है वर्ल्ड कप 2023 जीतने के लिए। 12 साल का इंतजार राकेश, बहुत लंबा इंतजार होता है। हाँ, बिकॉज इन 12 सालों में हमने होस्ट नहीं किया ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। अदरवाइज अगर आप देखें, चाहे वो 2015 हो या 2019, हम सेमीफाइनल खेले। और जब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया फिर से जीतेगा, बिल्कुल जीत सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आप सेमीफाइनल देखें, क्योंकि सेमीफाइनल की चारों टीम में से कोई भी जीत सकती है। क्योंकि हमने, जैसे मुझे याद है 2015 में हमने सारी टीम्स को हमने ऑल आउट किया था, और लग रहा, और उस टाइम हमको ये बोला गया था हमारा अटैक थोड़ा वीक है, लेकिन ऐसा था नहीं, हमारा अटैक मेरे ख्याल से सबसे सक्षम था। लेकिन जैसे नॉकआउट फेज में हम लोग आए, सेमीफाइनल में पहुंचे, तो फिर हम जो कर सकते थे वो हमने नहीं किया। तो मैं तो यही देख रहा हूं कि देखिए, सब टीम धीरे धीरे पीक करती हैं। अगर आपने मान लीजिए कि 5वें मैच तक अगर आपने पीक कर लिया, 9 लीग मैचेस हैं, और अगर आपका वहां से अगर आपका ग्राफ नीचे आ गया तो तकलीफ होती है। तो इसीलिए आप, क्योंकि देखिए, अगर आपको क्वालिफाई करना है, आपको कम से कम 6 से 7 मैच जीतने हैं। उससे कम मैच आप नहीं, उसके अगर आप कम जीतेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। तो आप चूज कीजिए, आप अपना आराम से खेलिए, सब एक्सपोज हो, ये नहीं हो कि आप सब मैच 9 विकेट से जीत रहे हैं सपोज, तो जैसे प्रेशर आएगा आपके मिडिल ऑर्डर पे तो शायद आप फंस जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके सारे बैट्समैन, सारे बॉलर्स को आप मौका दें। अभी जैसे आपके पास मोहम्मद शमी है, उनको मौका भी मिलना चाहिए। तो आप जैसे कुछ वीक ऑपोजिशन है तो आप अपने प्लेयर्स को रोटेट करें और सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। तो चलिए, हमारे जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि आप लोगों की टॉप 4 टीम्स कौन सी है। आप बताइए, आपकी टॉप 4 टीम्स कौन सी है? इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ओह ओके। आपकी? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। अच्छा, ओके। साउथ अफ्रीका भी जो है एक लग रही है कि टॉप 4 में पहुंच सकती है। यहां पर, हाँ, आप बताइए टॉप 4 टीम्स। टॉप 4 टीम ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान का होना बड़ा जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है और हम चाहते हैं जो पाकिस्तान खेले और वर्ल्ड कप में और इंडिया से हार के उभार हो। किसको लगता है पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 में जाएगा? यहाँ पर किसी को लगता है, आपको लगता है टॉप 4 में जाएगा पाकिस्तान? यस मैम, क्योंकि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है और उनकी बॉलिंग अटैक तो और भी अच्छी है टॉप ऑर्डर से, इसलिए मेरे को लगता है पाकिस्तान टॉप 4 में जाएगा। एक्साइटेड है कल के मैच के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ? बहुत एक्साइटेड है कल के मैच के लिए। कौन कौन से टॉप परफॉर्मेंसेस हमें मिलने वाली हैं? मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह का पंजा खुलेगा कल, और ये मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करेंगे। बोलिए बोलिए। मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह का पंजा खुलेगा, मोहम्मद सिराज भी अपना मैजिक दिखाएंगे और कल किंग कोहली का बल्ला बहुत तगड़ा चलेगा। बिल्कुल, अपने घर में खेल रहे हैं किंग कोहली। वैसे बैंगलोर भी अब उनका घर है, लेकिन दिल्ली भाई उनका घर है रविकांत, और दिल्ली में तो हमें सेंचुरी से काम और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, दिल्ली की जो बात है ना वो अपनी है, और विराट कोहली दिल्ली वाले हैं, तो यहां पर तो वो चाहेंगे ही कि जरूर सेंचुरी बनाए। भैया, आपने एज ग्रुप क्रिकेट खेलनी शुरू की है, उस ग्राउंड पे आप खेलते खेलते बड़े हुए हैं, तो शायद विराट कोहली से बेटर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड को कोई नहीं जानता इन द करंट इंडियन टीम। और पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप
होम एडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ा होम एडवांटेज क्या होगा किसी के लिए? विराट प्लेइंग एट हिज बर्थ प्लेस, एट द ग्राउंड वेयर ही ग्रू अप, एंड showing that he can now control the game. As it is known as the king of chases. लेकिन यहाँ पे चाहे setting a target हो या chase हो, I think Virat will be in a very very important leadership role. तो सब कोहली के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और विराट कोहली की, किंग कोहली की, चैंपियन कोहली की बात की है तो किंग कोहली के लिए एक गाना भी हो जाए। खोलो दरवाजे बंद करो, किनारे कूटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हम है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, दुनिया से जी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान। तू धूप है शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर खबर, मैं चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है बड़ी। पास जिंदगी उदासी ताजी, हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है पताशा मीठी मीठी सी है, आशा चख ले रख ले हथेली से ढक ले इसे। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे क्यों क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है शम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, मैं चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है बड़ी। अच्छा, हमने केएल राहुल, विराट कोहली, हमारे बॉलर्स की तो बात करी, लेकिन हमारे ओपनर्स का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। जयंत, रोहित शर्मा अब इस मैच में आपको क्या फॉर्म में दिखेंगे? हमें लगता है कि उनके बल्ले से एक बड़ी पारी आ सकती है। आई थिंक वो जिस लेवल के बैट्समैन हैं वो कभी भी कहीं पे भी जाके कोई सा भी गेम चेंज कर सकते हैं, तो इट्स अबाउट द डे। और शायद वो ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं था, एंड आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट जो भी मैच हो रहे हैं हमारा अफगानिस्तान के, उसके आगे भी जितने भी मैचेस होंगे, हमारा जो फ्रंट एंड है इट्स गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। पहले मैच से उन्होंने सीख भी लिया होगा, दे नो हाउ टू हैंडल प्रेशर, थैंक्स टू आईपीएल दे ऑलरेडी नो कि कैसे मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू डू वेल, एंड ऑब्वियसली रोहित शर्मा जिस लेवल के प्लेयर हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा वो करेंगे ही वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा का कौन फैन है यहाँ पे? रोहित शर्मा, ओके, काफी सारे हाथ उठ गए यहाँ पे रोहित शर्मा के लिए। किसने उठाया हाथ? आपने उठाया। रोहित शर्मा को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कल रोहित शर्मा सेंचुरी उनकी पक्की है, हाँ, और वो कल टीम जीतेगी इंडिया। उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप, मतलब ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट रोहित शर्मा, और कल सेंचुरी उनकी है। सेंचुरी आ रही है उनकी, और किसको लगता है सेंचुरी आ रही है रोहित शर्मा की? There you go, we have lot of fans। रोहित शर्मा के लिए क्या कहेंगे? सो आई थिंक फर्स्टली कि मैं रोहित शर्मा को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जनरली ओपनर्स को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि ओपनर का सबसे मुश्किल काम होता है उन दोनों में से एक को सबसे पहली बॉल खेलनी है। जो आई थिंक जो लोग 2-3 डाउन पे जाते हैं वो लोग नहीं एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जो मुश्किल ओपनर को मतलब ऐसा करना पड़ता है। सो आई वुड से दैट रोहित शर्मा इवन इन द लास्ट वर्ल्ड कप वाज इन बहुत बढ़िया फॉर्म में थे, और आई थिंक वो इस वाले वर्ल्ड कप में भी रेप्लिकेट कर पाएंगे, और कल के मैच से शुरुआत होगी।
ओके, तो कल के मैच से रोहित शर्मा की जो फॉर्म है वो हमें सबको लगता है कि बहुत अच्छी हो जाएगी। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच जो कि खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम में। और यहाँ पर जो अफगानिस्तान की सामने टीम आई है, हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं, सुरेश रैना ये कह रहे थे कि आप अफगानिस्तान को बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। उनके पास राशिद खान है, उनके पास मोहम्मद नबी है, बड़े बड़े नाम, एक्सपीरियंस उनके पास भी है। नहीं, फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो समय खत्म हो गया जब हम एक्चुअल होम एडवांटेज की बात करते थे, जब लोगों को कंडीशंस नहीं पता थी। धर्मशाला में मैच हो, सबको पता है कि हाइट पे बॉल ज्यादा फ्लाई करती है, सबने फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली हुई है धर्मशाला में, सबको कंडीशंस पता हैं। आप बात कीजिए अहमदाबाद की, इट इज अ कैवर्न, 1.37 लाख, इतने ज्यादा, इतना बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम और है नहीं कहीं दुनिया में। तो लेकिन आप खेल चुके हैं उस स्टेडियम में पहले, तो आपको हर स्टेडियम का अपना एक मिजाज होता है, हर ग्राउंड का अपना एक स्वभाव होता है। तो इन चीजों से लोग अब काफी परिचित हो गए हैं, तो उस तरह का होम एडवांटेज नहीं है। लेकिन हाँ, अपने घर में अपने क्राउड्स के सामने खेलने का एडवांटेज है इंडिया को, एंड डेफिनेटली दैट विल बी अ ह्यूज फैक्टर in these games। बिल्कुल, राशिद खान उनके पास है और राशिद खान को इंडिया से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। राकेश, और देखिए वो इंडिया में उन्होंने, देखिए जब अफगानिस्तान टीम कुछ साल पहले की बात है, उनको हमने ग्रेटर नोएडा भी दिया खेलने के लिए। हमने उनको हिमाचल ये वाला जो आपका HPCA वाला जो ग्राउंड था वो भी दिया, धर्मशाला वाला। उसके बाद हमने उनको देहरादून भी दिया, तो वो तो यहाँ रहे हैं बाकायदा। तो ये जो टीम है अफगानिस्तान की, मगर इन सब के बावजूद मैं ये मानता हूं कि ये T20 क्रिकेट नहीं है। T20 में क्या होता है, देखिए जहां एक कमजोर टीम और एक मजबूत टीम के बीच में मैच होगा, जितना उसका फॉर्मेट छोटा होता जाएगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कम होता जाएगा। जितना आप फॉर्मेट बड़ा कर देंगे, उन दोनों के बीच जो गैप है वो भी आपको बड़ा दिखेगा। तो जो गैप आपको T20 में दिखेगा वो 50 ओवर गेम में बहुत ज्यादा दिखने वाला है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये टीम अभी 50 ओवर खेलने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी पाकिस्तान को तंग किया था थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल जब इंडिया में खेल रहे हैं, और वो भी इस विकेट पे जहां पे कि हमने देखा लास्ट मैच में 750 रन बने, बिल्कुल 100 से ज्यादा, या जहां पे 100 से ज्यादा, अगर एक 100 ओवर का मैच हुआ, 100 से ज्यादा बार बॉल बाउंड्री के बाहर गई है चौके और छक्कों के रूप में। तो ऐसे ग्राउंड पे अगर आप अच्छे रन ना बनाए, और अगर आपका अटैक वो नहीं है जो इंडिया के साथ जो आपका होना चाहिए जैसे ये, और इस विकेट पे स्पिनर्स को कोई मैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं मान रहा हूं, दिल्ली वाली जो ये वाली जो विकेट है, क्योंकि यहाँ का जो इस बार जो मैंने देखा साउथ अफ्रीका वाला मैच जो हुआ था, यहाँ पे बॉल जो है बाउंस जो था काफी कंसिस्टेंट बाउंस था। दिल्ली में नॉर्मली लोग बोलते हैं कि स्लो एंड लो बाउंस होता है, लेकिन अब जो विकेट जो बनी है, और मैं ये मानता हूं कि पूरा स्क्वायर अच्छा बना है इस बार, तो इसमें मैं इंडियन स्पिनर्स को इफेक्टिव मानता हूं, लेकिन फास्ट बॉलर्स का एक रोल होगा यहाँ पे। और यहाँ मैं मानता हूं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो डिफरेंस होगा ये बहुत ज्यादा आने वाला है। और ऑफ कोर्स टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंपल रीजन, अगर आपने टॉस जीत लिया, जैसे इंडिया ने टॉस जीता, तो ये जितने लोग कह रहे हैं कि रोहित की सेंचुरी और विराट की सेंचुरी, वो पॉसिबल है। कहीं अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग कर लिया और हमारे ओपनिंग जो बॉलर्स हैं उन्होंने अगर रोक लिया, तो आप चाहे ना चाहे शायद 100 मारने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। राशिद खान के फैन हो? नहीं, किसके फैन हो? इंडियन टीम में किसके फैन हो? कोहली। और बॉलर्स में? बुमराह। तो बुमराह की कल कितनी विकेट्स? 4 to 5 विकेट्स। ओके, ऑलराइट। अभी नए डैड भी वो बने हैं, तो हमारे बॉलर्स के लिए एक गाना हो जाए। मैं तो प्याला पूरा भर ले, कच्चा के सारा काच कर ले, जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, सिस्कियों में क्या है जीना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। जिंदा है तो सारा पूरा भर ले, कच्चा फूके सूरा
जयंत, वैसे हमें डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास बिकॉलर्स अच्छे हैं, किससे डरना चाहिए अगर थोड़ा बहुत भी है तो? आई थिंक हमें डरना चाहिए प्रेशर से, हाँ। बिकॉज इंडियन टीम अपने कंट्री में खेल रही है एंड चाहे किसी भी तरीके का स्पोर्ट हो, वर्ल्ड कप ऐसा नहीं है कि अगले ही 4 साल बाद इंडिया में ही हो जाएगा, तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन टीम और हर कोई चाहता है, देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स जो आए होंगे उस स्टेडियम में लाइव देखने, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। वही सेम चीज़ ऑपोजिट है अफगानिस्तान के साथ, इट्स लाइक कि वो उन प्लेयर्स के साथ खेलने वाले हैं जिनको शायद वो फॉलो करते हैं, जिनसे उन्होंने सीखा है, बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी फॉर India because of pressure, and same goes with Afghanistan because they're playing with players जिनको वो follow करते हैं, तो it's going to be easier for them. Yeah, absolutely, Rakesh. You know, Afghanistan will look up to players to our Indian team. तो अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है क्योंकि वो इंडिया जैसी बड़ी टीम के साथ खेल रहे हैं. It's an honor for them also. ऑनर अपार्ट, आई थिंक उनके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं है. कोई उनसे उम्मीद ही नहीं कर रहा है कि अफगानिस्तान इंडिया को तंग करेगी. हालांकि अगर आप इंडियंस पे देखें प्रेशर ज्यादा है, वो इसलिए भी ज्यादा है कि पाकिस्तान का मैच अगला है. Exactly. और पिछले मैच में हमारे 3 लोगों ने कोई रन नहीं किए हैं, तो ये जो 3 बैट्समैन खेलने आएंगे उनके लिए एक सीरियस मैच प्रैक्टिस है. मतलब अपना फॉर्म वापस लेके आ जाए, कॉन्फिडेंस खैर अपनी जगह है, लेकिन वो रन पीछे लगे होने चाहिए हर खिलाड़ी को. यहाँ इतने सारे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, सब समझते हैं कि अगला बड़े मैच से पहले जो फर्स्ट मैच आपको अवेलेबल है, जो आपको पता है कि हम जीतेंगे, इसमें अगर आप कहें कि साहब बुमराह को हम रेस्ट करा दें या हम ईशांत से विकेट कीपिंग करा के केएल राहुल को रेस्ट दे दें, ये आप कर सकते हैं. लेकिन आप किसी का मोमेंटम तोड़ना नहीं चाहेंगे, तो आप कॉम्बिनेशन को, बिकॉज इट्स जस्ट टू अर्ली इन द टूर्नामेंट, तो अभी आप उसको छेड़खानी नहीं करेंगे. लेकिन ये जो अफगानिस्तान की टीम है, ये जैसे उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि दे विल बी इन ऑफ अ लॉट ऑफ लाइक प्लेयर्स, और ये होता भी है लोगों के साथ. लेकिन जब आप वर्ल्ड कप के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने टीम को, कंट्री को, तो आपको वहां से निकलना पड़ता है, और ये धीरे धीरे आता है आपको, ये कोई एकदम से नहीं आएगा. तो मैच अच्छा होगा. अफगानिस्तान हैज नथिंग टू लूज, और इंडिया के लिए सिर्फ ये एक वेरी करना है कि व्हाट इफ दे कम वेरी हार्ड एट इंडिया, ये आपको उनको आने से रोकना है, और ये भारत सक्षम है इसके लिए. 12 साल हो गए हैं वर्ल्ड कप जीतने का, सबको एक बार फिर से इंतजार है. 2 बार पहले हम जीत चुके हैं, 1983 में, 2011 में. अच्छा, 2011 वर्ल्ड कप की यादें भी हम एक बार फिर ताजा करेंगे, लेकिन इन बच्चों से हम पूछते हैं कि 2011 वर्ल्ड कप, कितने साल के थे आप जब 2011 वर्ल्ड कप हमने जीता था? आई थिंक मैं 1 साल का था और 10 महीने का था. ओके, 2011 वर्ल्ड कप जो हमने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, उसके लिए एक गाना हो जाए? Yes. हाँ? ओके. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा दरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो, जय हो, आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा दरी वाले नीले आसमान के तले. जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. जय हो, टीम इंडिया की जय हो. जिस तरीके का परफॉर्मेंस जो है 2011 वर्ल्ड कप में आया था, आप तो नहीं पैदा हुए होगे ना तब. हाँ, लेकिन आप चाहोगे कि 2023 वर्ल्ड कप जो है वो टीम इंडिया जरूर जीते. हाँ, मैसेज दे दो एक टीम इंडिया के लिए अच्छा सा. बेस्ट ऑफ लक. बेस्ट ऑफ लक. हाँ, कौन मैसेज देना चाहेगा यहाँ पर अपने फेवरेट प्लेयर से? मंच आपका है, आप कोई भी प्लेयर को मैसेज देना चाहे तो जरूर दे.
हाँ, टीम इंडिया के लिए एक मैसेज? बस यही रहेगा कि इंडिया फुल फॉर्म के साथ खेले, सबके सेंचुरीज आए, सब अच्छा परफॉर्म करे और इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप वापस आए। ये सारे जो खिलाड़ी हैं, ये सारे बच्चे जो है वो बदल लाल एकेडमी से आए हैं। मदीपा जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, आपका फेवरेट प्लेयर, आप बड़े होके आप किसको फॉलो करते हो, कौन बनना चाहते हो? पर्सनली जब तक धोनी खेलता रहा, आई थिंक मैं उनके लीडरशिप स्किल्स को बहुत एडमायर करता रहा, बिकॉज क्योंकि मैं उनकी तरह फॉलो करता आया था। और अगर मैं एक इंडिया को मैसेज दे सकता हूँ तो मैं 83 मूवी को कोट करूंगा, जो कपिल देव की मदर ने बोला था कि बस जीत के आना, कोई बेस्ट ऑफ शेस्ट ऑफ लक नहीं। ओहो, क्या बात है, बस जीत के आना। जैसे कपिल देव ने कहा था ना कि इंग्लैंड में जाकर व्हाट वी हियर फॉर, वी आर हियर टू विन, और हम यही चाहते हैं कि टीम इंडिया एक बार फिर तीसरी बार जो है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो जरूर उठाए। और कप्तानों की यहाँ पर बात हुई, कपिल देव और साथ ही महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा जो है एज अ कैप्टन, आप उनको कैसे देखते हैं इस वर्ल्ड कप में? उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा, या उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, क्योंकि आप कई बार उनसे मिल भी चुके हैं, उनका इंटरव्यू किया है, वो कुछ प्रेशर ले रहे होंगे क्या? नहीं, देखिए वो बहुत सीजन्ड है, मैं उनको 2006 से देख रहा हूँ और काफी जैसे कहते हैं कि उन्हें चिल्ड आउट है, जैसे कहा कि और मतलब हम लोगों ने उनको ये भी देखा है कि जब वो मुंबई इंडियंस के लाइक स्किपर हैं, मतलब अभी भी हैं, खैर जब वो लीड करते हैं तो उनका एक अंदाज बड़ा इजी होता है लोगों के साथ। उसके बाद उनको इतने टाइम के बाद उनको जब इंडिया की लीडरशिप मिली, ऑलमोस्ट वही चीज वो इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी लेके आए हैं। और वो जो विराट कोहली की जो कैप्टनसी जो थी, जो कि वो खुद समझते थे कि मैं अगर इतना फिट हूं, कोई बॉल मैं जाके रोक सकता हूं या मैं दौड़ के रोक सकता हूं, वो बाकी कोई क्यों नहीं रोक पा रहा है। तो वो अपने फिटनेस के हिसाब से उन्होंने काफी प्लेयर्स को नाराज भी किया है, जो कि रोहित नहीं करते हैं। तो रोहित इज अ बेटर टीम लीडर, मैन मैनेजमेंट की बात अगर मैं कहूं तो रोहित की बहुत सुपीरियर है। विराट वाज लीडिंग बाय हिमसेल्फ। अगर उसको लग रहा है कि मेरा काम रन बनाना है, चेस करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी लेंगे क्योंकि मैं मैच खत्म कर रहा हूं। वो कैप्टन है कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए उनका कैप्टनसी रिकॉर्ड अगर आप देखें, उनकी बैटिंग की वजह से बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं कि उनके पास कैप्टनसी स्किल है। अभी जैसे हमारे इस यंग दोस्त ने कहा कि धोनी के लीडरशिप से इन्फ्लुएंस्ड है। जो धोनी की लीडरशिप थी, उनको हमें विराट या फिर रोहित की जो लीडरशिप क्वालिटी से दूर तक कंपेयर नहीं करना चाहिए। धोनी वॉज अ बॉर्न लीडर एंड ही वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ लीडर। उससे किसी का मुकाबला नहीं है। रोहित उस हिसाब से देखें, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने टीम से और टीम को साथ लेके चलते हैं। वो नॉर्मली अपना जो कूल है वो लूज नहीं करते हैं, करते जरूर हैं, लेकिन वैसे नहीं करते जितनी आसानी से विराट को हमने लूज करते देखा। तो एज ए लीडर, और ये भी बिकॉज उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, आखिरी वर्ल्ड कप एज कैप्टन एट होम। ऑब्वियसली उनके पास रीजंस बहुत हैं कि ट्रॉफी लास्ट डे 19 नवंबर को इन्हीं के हाथ आए, और उनके पास वो टीम भी है। ये नहीं कि आपके पास टीम नहीं है, बिकॉज नॉर्मली हम ये कहते हैं दैट अ कैप्टन इज एज गुड एज अ टीम। Here the team is good enough, so he just has to lead and just hope that everything falls in place. तो आपको क्या लगता है रविकांत, जो धोनी कर पाए वो रोहित कर पाएंगे? देखिए, धोनी का वो एरा अलग था, रोहित इज हिज ओन मैन, तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग कपिल देव की लीडरशिप को नहीं कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से। ही वॉज हिज ओन पर्सन एज अ प्लेयर पार एक्सलेंस, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई सानी नहीं उनका एज एन ऑलराउंडर। तो इसी तरह से धोनी और रोहित शर्मा का कंपैरिजन मुझे लगता है अनफेयर होगा दोनों के लिए। धोनी वॉज हिज ओन पर्सन, ही अलाउड प्लेयर्स टू डू व्हाट दे वांटेड। रोहित टू सम एक्सटेंट इज डूइंग दैट, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे। अलग अलग रोल्स असाइन हैं अलग अलग प्लेयर्स को, उनकी ड्यूटीज अलग हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें फील्डिंग की बात, आई डोंट थिंक प्रैक्टिस में भी ईशान किशन ने उतनी स्प्रिंट्स लगाई होंगी जितनी स्प्रिंट्स उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाई। उनको एक फील्डिंग पोजीशन दी गई थी, और वहां पे जो वो बाउंड्री कवर कर रहे थे, जो एरिया कवर कर रहे थे, एज अ कीपर आई थिंक उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो कर रहे थे, इंथुजियास्टिकली कर रहे थे, और पूरी टीम उनको बैक कर रही थी। उसने, मुझे जहां तक याद है, 3 या 4 अच्छी बाउंड्रीज बचाई है। तो ये दिखा रहा है कि प्लेयर्स के अलग अलग जो पहलू नजर आ रहे हैं।
आज से 2 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ईशान किशन एज एन आउटफील्ड, एज अ बाउंड्री राइडर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो दिखा। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं खिलाड़ियों के जो कि निकल कर आते हैं अपने आप, और यही कैप्टन का रोल होता है। एंड आई थिंक रोहित को हम रोहित की तरह देखना चाहिए, ना कि धोनी या कपिल किसी से कंपेयर करना चाहिए। लेट अस सी रोहित शर्मा एज रोहित शर्मा। ओके तो रोहित शर्मा और ईशान किशन भाई हमारी ओपनिंग जोड़ी है। मुंबई इंडियंस के भी यहाँ पर बहुत सारे फैंस होंगे, तो ईशान किशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ईशान किशन आपको पसंद है? I mean, पहली चीज मैं मुंबई को नहीं, मैं चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ। ओह ये थाला के फैन है। सो आई मीन आई थिंक ईशान बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो काफ़ी यंग है, तो फ्यूचर में बहुत बड़ा यू नो विद शुभमन गिल वो बड़ा पार्ट प्ले करेंगे। आई थिंक ईशान को जब मैंने देखा है तो मैंने उनको ओपनर में थोड़ा सा उनको उतना फ्रीली नहीं देखा है। जब मैंने उनका कभी 1-2 मैच मुंबई इंडियंस के देखे हैं चेन्नई के साथ, तब वो जब 2-3 डाउन पे खेले वो ज़्यादा फ्री के साथ खेलते हैं, उनके पास इतना प्रेशर नहीं है। सो स्टिल मेरा ओपिनियन है कि केएल राहुल को फिर भी ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो पहले करते थे और फिर उन्होंने पिछले वर्ल्ड कप में भी अच्छे रन बनाए थे। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस भी हैं। कल के मैच में जो है हम थोड़े बदलाव कर सकते हैं, है ना? क्यों अपने बैटिंग ऑर्डर में थोड़े बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है। आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए रोहित शर्मा को? क्या चेंजेस हो सकते हैं? राहुल को एक बार ओपन ट्राई कर सकते हैं और ईशान किशन को थोड़ा नीचे, क्योंकि वो ओपन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और मिडल ऑर्डर वो फ्रीली होके खेलते हैं। तो और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन डाल सकते हैं अश्विन की जगह या कोई स्पिनर की जगह, क्योंकि मेनली वो बैटिंग पिच और ग्राउंड, जैसे कि सर ने बताया कि छोटा ग्राउंड है, तो उसमें बैट्समैन का ज़्यादा रोल होगा। अच्छा, अगर यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर आप लोगों को मौका मिले जाके देखने का मैच, तो किसे आप, कौन से खिलाड़ी है जिसे आप स्पेशली देखना चाहेंगे? उसे ही, हाँ, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, जसप्रीत बुमराह के लिए एक बार तालियां हो जाए। ये यहाँ पर राकेश, रविकांत जैन बहुत ज्यादा जसप्रीत बुमराह की फैन फॉलोइंग है, हाँ? क्या रीजन है उसका? भाई बूम बूम बुमराह जो है वो छाए हुए हैं। देखिए बुमराह का जो स्टाइल है वर्ल्ड के किसी भी बॉलर के साथ, मतलब आप उन्हें मैच नहीं कर सकते। ही स्टैंड्स अलोन, ही स्टैंड्स अपार्ट। सो वो एक है, प्लस उनकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो कमाल की है। और दूसरी चीज ये है कि वो बड़े बहुत जैसे एक ऑनेस्ट ट्रायर लगते हैं आपको, अपना 100% देते हैं। ये नहीं लग रहा है कि मैं एक ओवर ना डालूं, एक एक्स्ट्रा ओवर डालने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिटनेस उन्होंने, जो शुरू में लोग ये कहते थे जब वो नए आए थे आज से 7 साल पहले, कि उनका करियर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि उनका एंगल जो है बॉलिंग का, वो उसका आपका जो इक्विलिब्रियम होता है आपके इसका, तो आपके शोल्डर से वो आपको दर्द होगा, आपका शोल्डर पे पेन होगा, आपका ये होगा वो होगा। उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा टिल सितंबर लास्ट ईयर, मतलब वो जो पूरा जो 1 साल जो उनका जो निकला है, उसके बाद वो वापस आए हैं। और देखिए कितना अच्छा उनका जो रिहैब हुआ है। इसीलिए मेरे ख्याल से वो काफी लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो कभी भी आपको जल्दबाजी में नहीं लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप उनको देखें तो मतलब 10 मौकों में 8 बार तो वो आपका काम कर देते हैं। बहुत कम उनका ऐसे लाइक परसेंटेज अगर आप निकाल के देखेंगे तो डिसअपॉइंट करने के परसेंटेज बहुत लो है उनका। इसीलिए एक पूरा का पूरा जो युग है हम अब जब हम देख रहे हैं, कभी नहीं सोचा था कि एक फास्ट बॉलर ऐसा आएगा जो कि आपको विकेट निकाल के देगा इस अंदाज में। इससे पहले भी फास्ट बॉलर्स इंडिया में बहुत आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह इज जसप्रीत बुमराह। बिल्कुल। अच्छा, जसप्रीत बुमराह जो है ना वो थोड़े से सीधे स्वीट से खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हमारे टीम इंडिया में ना स्टाइल वाले खिलाड़ी, स्वैग वाले जो खिलाड़ी है ना, उनकी कमी नहीं है। तो टीम इंडिया में किसका स्टाइल पसंद है? जडेजा। जडेजा, रविंद्र जडेजा। ओके, क्यों? उनका अलग अपना एटीट्यूड है और फ्रीली रहते हैं, मतलब हर जगह कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं, इसलिए। ओके। हार्दिक पांड्या किसको पसंद है? भाई हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो हर एक चीज़ में अपनी फिटनेस को दिखाते हैं। जैसे कहीं अगर आपको मैच जिताना होगा और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मैच होगा तो वहाँ पे वो आराम से निकाल सकते हैं। इनमें उनका कॉन्फिडेंस इतना है कि वो समझ जाते हैं कि भाई मैं निकाल दूंगा, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस उनका यही कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है। और किसको हार्दिक पांड्या पसंद नहीं है? मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि वो ऐसे ऑलराउंडर है जो 140 प्लस बॉलिंग की स्पीड है और साथ में वो बैटिंग में भी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं सिचुएशंस को।
अगर टीम में चेंजेस की बात अगर हम देखते हैं तो हम राशिद खान के सामने सूर्य कुमार यादव को डाल सकते हैं और मीडियम पेसर में एक चेंज कर सकते हैं कि मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी को खिला सकते हैं, क्योंकि सीनियर प्लेयर बहुत अच्छे हैं। मोहम्मद शमी और सूर्य कुमार यादव दोनों खेले, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के शॉट्स हैं वो सारे बच्चों को या हर किसी को पसंद है। हर बॉल पे उनके पास अलग अलग शॉट्स हैं, तो हर कोई बच्चा, हर कोई फैन चाहता है सूर्य कुमार यादव खेले टीम में। कौन चाहता है कल स्काई जो है वो टीम में खेले? हाँ, स्काई की जगह बनती है। बिल्कुल बिल्कुल for sure, हाँ। सूर्य कुमार यादव का भी अपना ही स्टाइल है। हाँ? पसंद है आपको? हाँ, आई थिंक जो वो स्टाइल को अपने क्रिकेट में इम्प्लीमेंट करते हैं, जो वो जैसे अगर बहुत ही जैसे कट की बॉल आ रही है उसको मतलब इतना वैसे करके ऐसे पीछे मार देते हैं, मतलब खुद का स्टाइल है, वो बहुत ही अनोखा स्टाइल है उनका। तो सूर्य कुमार यादव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर कोई सूर्य कुमार यादव को मैसेज देना चाहता है? हाँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि कल सूर्य कुमार यादव चले और वही अपना फिर फेवरेट शॉट सुपला शॉट मारे और सबका दिल जीते और कल एक और सेंचुरी आ जाए उनके बल्ले से। ओके, अच्छा, इंपॉर्टेंट मैच तो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा मुकाबला है। इसे मुकाबला नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? वॉर। हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो कौन जीतेगा? इंडिया। जीतेगा भी जीतेगा? इंडिया जीतेगा। अच्छा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हाँ? लेकिन इस मैच के लिए इससे पहले अगर आपको मौका मिले कि टीम इंडिया को कोई मैसेज देना होगा तो फिर आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को आप हरा सकते हो, उनकी बॉलिंग लाइनअप कैसी भी हो, हमारी इंडिया अलग है, अलग रहेगी और जीतेगी जीतेगी, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो। अच्छा, पाकिस्तान के कोई खिलाड़ी जो आप लोगों को पसंद हो? शाहिन शाह अफरीदी, क्योंकि उनकी बॉलिंग में लाइन लेंथ स्विंग सब अच्छी है और इंडिया के अंदर थोड़ा सा तो डर है शाहिन शाह अफरीदी का, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया एक दो मैचेस में, थोड़ा प्रेशर दिया है इंडिया की टीम को, इसलिए। शाहिन शाह अफरीदी आपको पसंद है? शहीन शाह तो उतने पसंद नहीं है, उन्होंने हमारी टीम को काफी बार उखाड़ दिया है, लेकिन उसके अलावा आई थिंक वन बॉलर जिसने मुझे बहुत इंप्रेस करा है, जो लास्ट ईयर भी इंप्रेस करा था, और नसीम शाह है। वो इस बार खेल नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस बॉलर हैं क्योंकि वो राइट आर्म डालते हैं, और जब पाकिस्तान शाहीन शाह को पहला ओवर देती है, फिर नसीम शाह को 8 ओवर के स्पेल कराती है, तो आई थिंक बहुत डेंजरस होता है। और जो अभी एशिया कप का भी मैच हुआ था उसमें देखा था कि वो कितने मतलब लहरा रहे थे बॉल को, सो आई थिंक नसीम शाह इज एज डेंजरस एज शाहीन। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि जो हैरिस रऊफ है उनका एक्शन भी बहुत अच्छा है, वो उनकी जो पेस है वो भी बहुत अच्छी है, वो हर बॉल 145 प्लस की स्पीड से डालते हैं और हमें उनको भी थोड़ा देख के खेलना चाहिए और हमारे बैट्समैन को थोड़ा इंतजार करना चाहिए और उनके ऊपर भी रन्स मारने चाहिए। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उसको हम वॉर कहते हैं और इस मुकाबले के लिए हर कोई इंतजार करता है। हालांकि एशिया कप में तो हमने देखा ही क्या हुआ। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या भारत के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर होगा इस मैच का? इस बार बहुत प्रेशर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ये टीम है ये काफी वीक टीम है और उनका जो 50 ओवर का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप देखें, उन्होंने बहुत कमजोर टीमों के साथ खेला है। वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं वो लोग, लेकिन अब वो तो खैर आईसीसी का रैंकिंग सिस्टम ऐसा है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का जो ये टीम है इसको मैं बहुत स्ट्रांग नहीं मानता हूँ क्रिकेटिंग वाइज, मतलब और बिल्कुल मैं उसी इस पे जाऊंगा। प्रेशर इंडिया के ऊपर है क्योंकि इंडिया को ये मैच जीतना ही है, मतलब इंडिया के घर पे हो रहा है और इसके पहले जो 8 बार जो वर्ल्ड कप में हम लोग खेले हैं, 8 बार हमने उनको हराया है। तो एक ये ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि ये याद दिलाया जाता है खिलाड़ियों को कि भाई देखो हम कभी नहीं हारे, ये भी एक प्रेशर है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये पाकिस्तान टीम इज अ बीटेबल साइड। आपको उनको पहले स्पेल में, जैसे इन्होंने कहा कि शुरू में थोड़ा ध्यान से खेलना है आपको, क्योंकि जिस वक्त उनके अगर शुरू में विकेट नहीं मिले, उनके पहले स्पेल में शाहीन को शाहीन हुए, हारिस हुए, इनको अगर आपने ओपनिंग स्पेल में विकेट नहीं दिया, फिर जो 11 से लेकर 40 ओवर है वो आपके हैं, आप आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स की क्वालिटी बहुत खराब है। पहले वाली जो हम पाकिस्तानी स्पिनर्स को लेके बात करते थे कि साहब इनका तो स्पिन अटैक अच्छा है, उनके देखिए उनको 10वें और 40वें ओवर में आप देखिएगा जितने मैचेस हैं आज से, अगर आप देखें उनके, तो मतलब इंडिया के मैच से 7 मैचेस उनके होंगे लीग में, देखिएगा कि उनका क्या हाल होता है अगर उनको शुरू में ब्रेक थ्रू नहीं मिला। इंडिया को सिर्फ ये देखना है कि पहले 10 ओवर में अगर आपने 40 रन बिना विकेट खोए बना लिए तो भी ठीक है, क्योंकि उसके बाद
आप यू कैन लॉन्च अ वेरी कैलकुलेटेड असॉल्ट. सो एज फार एज अटैक इज कंसर्न, आई थिंक इंडिया को उतनी चिंता नहीं करनी है. उनके बैट्समैन का एक तो कॉन्फिडेंस कम है, और ये लोग वो हैं जो कि इंडिया में खेले ही नहीं है. इनको इंडिया में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं. ये सब चीजें इंडिया के एडवांटेज है, मतलब एडवांटेज में आती है, इसलिए प्रेशर ज्यादा है. क्योंकि हर चीज इंडिया के फेवर में है, तो आपको जीतना ही है. बाई चांस अगर रिजल्ट उल्टा पड़ गया तो आप सोचिए क्या हाल होगा. क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं, आप कुछ भी करें, जैसे हम लोग हर वर्ल्ड कप में, मैं जब छोटा था मैं तब से सुन रहा हूं कि आप चाहे वर्ल्ड कप जीते ना जीते, मगर ये एक मैच आप जीतेंगे इस एक टीम के साथ. आज भी कुछ नहीं बदला है. तो ये बात हो जाती है. लेकिन अब ये मौका है कि हम ये मैच भी जीतें और वर्ल्ड कप भी जीतें. बिल्कुल. अच्छा, वहां पर तो फील्ड पर तो जरूर बैटल होता है, वॉर होता है, लेकिन एक लड़ाई जो है बाहर टिकटों की भी चलती है. तो कितनी टिकट्स जो है की रिक्वेस्ट आपके पास आई है इंडिया पाकिस्तान मैच की? पूछिए मत. क्योंकि एक तो टिकट आपको मिल नहीं रही इतने आसानी से, और मैंने ये लोगों को मैंने बोला भी हुआ है कि देखिए, मुझे कम से कम इस अहमदाबाद वाले मैच के लिए और जो भी वर्ल्ड कप के जो इंडिया के जो मैचेस हैं उसके लिए डिमांड है. बाकी मैचेस के लिए उतनी डिमांड नहीं है. लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या पोजीशन है, लोगों ने अपनी एयर टिकट पहले बुक कर ली, होटल्स उन्होंने बुक कर लिए, अब बोल रहे हैं हमारे पास टिकट नहीं है. सोचिए, मतलब ये हाल हो गया. और बस मैच अभी एक हफ्ता भी नहीं बचा उस मैच के लिए. तो लोगों में वो जुनून है, जज्बा है, क्योंकि वो उनको एक कहानी चाहिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान अहमदाबाद में खेले थे तो हम वहां थे. उनका जो क्लेम टू फेम है वो सिर्फ यही रहेगा कि अपने पोते पोतियों को ये कहानी सुनाए कि साहब जब इंडिया ने वहां खेले थे तो हम खेले थे. दैट इज द होल टेक अवे. अदरवाइज आप घर पे बैठ के मैच देखिए, इससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन ऑफ कोर्स मैच का एक अपना एक मजा है वहां बैठ के देखने का. बिल्कुल. इंडिया पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसमें भारत को जीत मिले, और भारत के लिए, हमारी टीम इंडिया के लिए एक बार चेयर हो जाए. तो यहाँ पर टीम इंडिया जब पाकिस्तान के खिलाफ भी उतरेगी, अफगानिस्तान के खिलाफ उतरेगी, तो आप, अगर आपको मौका मिले कि आपको स्टेडियम की टिकट दी जाए, तो कौन से खिलाड़ी को देखने जाना चाहेंगे? जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह. ये आपके लिए आप बताइए. जडेजा. रविंद्र जडेजा आपको पसंद है? हाँ. रविंद्र जडेजा. विराट कोहली. विराट कोहली. हाँ. ओके. आप रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. यहाँ पर रोहित शर्मा को और कौन पसंद करता है? आप You want to say something about रोहित शर्मा? रोहित शर्मा को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर वो शुरू के 15 ओवर्स अगर वो टिक जाते तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता. हाँ. रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो कि शुरू के 5 से 6 ओवर जो न्यू बॉल होता है, अगर उसको खेल गए, वो सबसे खतरनाक बैट्समैन है. और वो जो आने वाले मैचेस है, हम लोग सब चाहेंगे कि रोहित शर्मा जो है ओपन में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ओपन अगर अच्छा रहा, शुरुआत हमारी अच्छी रही, तो नीचे से जो हमारे पास बैट्समैन है वो बहुत रन मारेंगे. हाँ. ओके, चलिए ठीक है. रोहित शर्मा के लिए, हमारे कप्तान के लिए और टीम इंडिया के लिए अगर आप चेयर करने के लिए एक आखिरी गाना हमें सुना दें. हंसते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. हंसते हैं भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ, सब यहाँ बेसब्रियाँ, बेसब्रियाँ, बेसब्रियाँ. कदमों में तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे ये एहसास है. तारीफ तेरी दे रहा
ठिकाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है, क्यों रोकना पाँवों के निशान, जाए वही ले जाए जहाँ, बेसब्रियाँ, 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 बेसब्रियाँ। तो बेसब्री से इंतजार है सबको कि 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो टीम इंडिया ही उठाएगी। तो जाते जाते एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए हम चेयर अप कर दें। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच के लिए। चीयर फॉर भारत, और यही हमारा कैंपेन है और हम यहाँ पर सब यही चाहते हैं कि हम टीम इंडिया के लिए जो है ऐसे ही जो हमारा साथ है फैंस का बना रहे और इंडिया एक के बाद एक मैचेस जीता रहे और 12 साल बाद टीम इंडिया जो है, रोहित शर्मा जो है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जरूर उठाए। सो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। नए भारत का नया जोश, जहां पर आप देखते हैं दुनिया के तमाम मल्टी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ओलंपिक खेलों से लेकर एशियन गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप के जादुई फुटबॉल, तो हॉकी वर्ल्ड कप की ड्रिबलिंग, शीर्ष